में अमीर होने और आगे बढ़ने के 5 चीदा नुस्खे बयान करते हैं। डैनियल ने अपनी जिंदगी में पैसे और खुशी पर तहकीक की थी, जिस तहकीक के मुताबिक उनका ये कहना था कि एक हद से ज्यादा पैसा जब ऊपर जाता है तो वो हमें खुशी फराहम नहीं करता। इस किताब के मुसन्निफ ने बहुत से सेमिनार्स में पार्टिसिपेंट्स यानी सेमिनार में हिस्सा लेने वालों से ये पूछा कि अगर उनकी आमदनी, जो कि एक दूसरे के तकरीबन बराबर थी, एक खास हद से ऊपर जाए तो उनकी जिंदगी पे कितना मुस्बत असर पड़ेगा और उन्हें कितने और ज्यादा पैसे चाहिए ज्यादा खुश होने के लिए। तो इस रिसर्च में तकरीबन सभी लोगों ने एक जैसा जवाब दिया। ज्यादातर लोगों के जवाब कुछ ऐसे थे जैसे अगर उनकी जिंदगी में उनकी इनकम 50% बढ़ जाए तो वो बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन ये चीज एकदम गलत थी, क्योंकि असल में जिन लोगों पर रिसर्च की जा रही थी उन सब लोगों की इनकम एक जैसी नहीं थी, बल्कि उनकी आमदन में एक दूसरे से बहुत ज्यादा फर्क था। किसी के पास बहुत कम पैसे थे और किसी के पास बहुत ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद सब लोगों के जवाब बिल्कुल एक जैसे थे, जिससे ये पता चलता है कि बहुत सा पैसा होना यकीनी तौर पर इस मसले का हल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो इस दौड़ में लगे रहते हैं कि बस थोड़े से पैसे और कमा लें ताकि वो अपनी जिंदगी में खुशी और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएं। लेकिन हकीकत ये है कि जिस मकसद की तलाश में वो लोग जिंदा रहते हैं, वो उसके पीछे जितना भागते हैं वो उनसे उतना ज्यादा दूर होता जाता है। अगर ज्यादा पैसे कमाने से हमारी खुशी में इजाफा होता तो फिर उसके लिए ज़हनी कोफ्त बर्दाश्त करना बिल्कुल ठीक था। अगर हम अपनी जिंदगी में कोई महंगी चीज खरीदते हैं और उससे हमें लंबे अरसे तक ज़हनी और जिस्मानी सुकून हासिल होता तो उसके लिए नींद की कुर्बानी और अपने रिश्तों की किसी हद तक कुर्बानी देना भी ठीक था। लेकिन रिसर्च ये बात साबित करती है कि ऐसा होना नामुमकिन है। इसलिए इस किताब में पहला असूल जो बयान किया गया है वो ये है कि पैसे के पीछे बेलगाम दौड़ने से बेहतर है कि आप अपनी नेटवर्थ को तलाश करने की कोशिश करें। आप ये देखें कि आपके पास एग्जैक्टली कितने पैसे हैं और आपको एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए अपनी जिंदगी में अपनी जरूरियात, अपनी जिंदगी में अपनी ताइशात और अपनी जिंदगी में वो सहूलतें हासिल करने के लिए जो एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपको चाहिए। क्योंकि जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी तब तक आप चाहे कितने ही पैसे कमा लो, आप हकीकी तौर पे सेटिस्फाइड नहीं हो सकोगे। इस किताब में बयान किया गया दूसरा रूल कहता है कि पैसा आपका वक्त और ताकत लेता है। आप पैसे को किस तरह से डिफाइन करते हो? क्या आपके लिए पैसा एक स्टेटस है या फिर पैसा आपके लिए पावर है? वैसे तो ये सभी डेफिनेशंस आपकी जिंदगी में कभी न कभी सच हो सकते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखें तो इनमें से कोई भी 100% दुरुस्त नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर हम ये माने कि पैसा वैल्यू स्टोर करता है जिसे हम बाद में किसी इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कुछ घंटे काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और उसे रखते हैं और जिंदगी में कभी जरूरत पड़ने पर उसे खर्च करके अपने लिए या अपने खानदान के लिए कोई सहूलत खरीदते हैं, तो ये आप पैसे से वैल्यू खरीद रहे हो। लेकिन ऑथर का कहना है कि ये भी उस वक्त ही सच है जब पैसे की वैल्यू फिक्स्ड है, जो कि हकीकत में होती नहीं है। मिसाल के तौर पे हर साल महंगाई की वजह से पैसा अपनी असल वैल्यू खोता रहता है। मिसाल के तौर पे पिछले 1 साल में सिर्फ अर्जेंटीना के अंदर 53% महंगाई बढ़ी, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ 1 साल के अंदर अर्जेंटीना में 100 रुपया 50 रुपए से भी कम में बिका। लेकिन एक हकीकत है जिसे हम सब समझते हैं, पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बदले में हम अपना वक्त और अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अगर आप पैसे को एनर्जी की सूरत में देखोगे तो किसी भी दुकान पे वो ब्रांडेड महंगा कपड़ा जो आज शायद आपके 10 दिन की सैलरी के बराबर कीमत रखता है, आप ये जान पाओगे कि क्या वो वाकई आपके 10 दिन की मेहनत के मुकाबिल वो अहमियत रखता है। अब जानते हैं कि हमारी जिंदगी में वक्त बहुत थोड़ा है और ऐसी सोच के साथ हम ज्यादा बेहतर फैसले ले सकते हैं। इसलिए रूल नंबर 2 ये कहता है कि अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट करने के बाद अपने वक्त और अपनी एनर्जी को एक साथ जमा करके ये देखें कि आपकी नेटवर्थ यानी आपकी जिंदगी में कुल दौलत है क्या। मसलन पैसे की एक खास मिकदार अर्न करने के लिए आपको कितना वक्त और कितनी मेहनत दरकार है। ऑथर का कहना है कि जिन लोगों की नेटवर्थ बहुत ज्यादा होती है वो लोग आम तौर पर इस बात से आगाह रहते हैं कि उनका पैसा कपड़ों, सफर और खाने पीने पे कितना खर्च हो रहा है। इस किताब में बताया गया तीसरा रूल ये कहता है कि बजट का कोई फायदा नहीं। हालांकि बजट उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जो अपनी जिंदगी अपनी सैलरी के मुताबिक गुजारते हैं, लेकिन बजट बनाने से हम कई बार खुद को बहुत ज्यादा महदूद कर लेते हैं और अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली कभी भी आजाद नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे अगर
वजन को कम करने के लिए कोई आपको डाइटिंग प्लान दे तो हो सकता है कि थोड़े वक्त के लिए आप उस डाइट प्लान को फॉलो करो, लेकिन वो डाइट प्लान फॉलो करने के बाद आपको खुशी यकीनन नहीं महसूस होती और कुछ देर के बाद आप उस डाइट को छोड़ोगे और पहले से ज्यादा दबा के खाना शुरू कर दोगे। बिल्कुल ऐसा ही जिंदगी में बजटिंग के साथ भी होता है। इसलिए ऑथर कहता है कि बजट बनाने से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है माइंडफुल रहना। मसलन अगर हम अपनी जिंदगी में सिर्फ माइंडफुल रहकर पैसे खर्च करें, अपनी पैसे खर्चने की आदत को जरा गौर से देखें कि हम कब कहां कैसे खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोगों को सेल के सीजन में शॉपिंग करने का बहुत जुनून उठता है, हालांकि उनमें से बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो उन्हें दरकार भी नहीं होती। इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि आपने पिछली कुछ सेल्स में जो चीजें खरीदी हैं वो कितनी वाकई आप खरीदना चाहते थे और उनमें से कितनी आपने इस्तेमाल की। अगर आप ये देखते हैं कि वो चीजें आपके इस्तेमाल में नहीं रही तो आइंदा सेल के बारे में मुहतात रहें। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में खर्च किए जाने वाले पैसे पे नजर रखना लाजमी होगी। इस किताब में बताया गया चौथा रूल ये कहता है कि आपको अपने अंदर की आवाज को लाजमी सुनना चाहिए। आप एक फाइनेंशियली बहुत खुशहाल जिंदगी उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक आप वो काम ना करो जिस काम को करने में आपको वाकई में बहुत ज्यादा मजा आता है। जब आप रूल नंबर 3 को फॉलो करते हो तो आप अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यूज के मुताबिक पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यूज के मुताबिक पैसे कमाना भी आना चाहिए। मिसाल के तौर पे सैमुअल की लाइफ हर तरीके से बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद वो इस घिसे पिटे सिस्टम से बहुत ज्यादा मायूस रहते थे क्योंकि उन्होंने सोसाइटी और सिस्टम के रूल्स को हमेशा फॉलो किया। उन्होंने खूब मेहनत की, डिग्री हासिल की, अच्छी नौकरी हासिल की, इसके बाद उन्होंने अपना घर खरीदा, अपनी गाड़ी खरीदी, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे। इसलिए जब उन्होंने अपने अखराजात को ध्यान से देखा तो उन्होंने ये बात महसूस की कि उनके अंदर दुनिया में किसी भी तरीके से मुस्बत तरीके से कंट्रीब्यूट करने की एक ख्वाहिश थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में रिस्क लिया, अपनी नौकरी को खैराबाद कहा और एक प्राइवेट जॉब शुरू की। इस प्राइवेट जॉब में उन्होंने दूसरों की मदद करना शुरू की ताकि वो लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। शुरू में उनको इस हवाले से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें अपने काम में इतना ज्यादा मजा आने लगा कि धीरे धीरे वो अपने काम में बेहतर होते रहे और लोग उनसे मशवरा लेने बार बार आने लगे और उनकी जिंदगी में उनकी आमदन उनकी पहली नौकरी से कई गुना ज्यादा हो गई। इसलिए जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप अपनी अंदर की आवाज को जरूर तवज्जो से सुने। आखिर आप हकीकत में चाहते क्या हैं? आपका वजदान आपको क्या पैगाम देना चाहता है? आप लोग आज की इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसे से मुतल्लिक सबसे अहम रूल क्या है। ऐसी ही मजीद बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।